नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो असल में किसके हाथ में है? क्या वो सितारे हैं, हालात हैं, या फिर हमारी वो छोटी छोटी रोज की आदतें हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में हर दिन दोहराते चले जाते हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ आदतें बिल्कुल चुपचाप हमारी नाकामी की कहानी लिख देती हैं। क्या हमारी रोज की दिनचर्या ही हमारे आने वाले कल की, हमारे आर्थिक भविष्य की बुनियाद रख रही है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम में से कई लोग खुद से पूछते हैं, खासकर तब जब दिन रात की मेहनत के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही आदतों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता है। आज की ये जो हमारी बातचीत है वो कुछ उन गहरी बातों पर आधारित हैं जो बताती हैं कि आर्थिक असफलता का सीधा कनेक्शन हमारी कुछ खास आदतों से होता है। हम एक एक करके इन 3 बड़ी आदतों को खोल कर देखेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे की सोच, इनके पीछे की मानसिकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहली आदत है द कंजम्पशन ट्रैप, मतलब सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करने का जाल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान सिर्फ दूसरों के बनाए कंटेंट को देखता है, सुनता है, पढ़ता है और खुद कुछ नया बनाने की, कुछ रचने की सोच से ही कोसों दूर हो जाता है। जैसे कि ये कहना कि पूरे दिन टीवी देखते रहना, ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। नहीं, असल में ये एक मानसिकता का प्रतीक है। एक ऐसी सोच जहां हम अपनी जिंदगी की कहानी लिखने के बजाय दूसरों की बनाई हुई कहानियों के सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसके पीछे का गहरा मतलब समझिए जरा। हर वो एक पल जो आप बिना कुछ किए सिर्फ कुछ देखने में बिता देते हैं, असल में वो पल है जो आपने कुछ बनाने में, कुछ नया सीखने में या अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाने में नहीं लगाया। याद रखिए, समय वो दौलत है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती, और ये आदत उस दौलत को खामोशी से खत्म कर देती है। अब आते हैं दूसरी आदत पर। इसे कहते हैं द एफर्टलेस ड्रीम, मतलब बिना मेहनत के कामयाबी का सपना। ये वो सपना है जिसमें मंजिल तो बड़ी साफ साफ दिखती है, लेकिन उस तक पहुंचने का वो कांटों भरा, पसीने से भरा रास्ता वो दिखाई नहीं देता। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है जो इंसान को कर्म से दूर और ख्यालों में ज्यादा रखती है। और जानते हैं, यही सोच धीरे धीरे इस खतरनाक विश्वास में बदल जाती है कि बगैर कुछ करे कामयाबी मिल जाएगी। ये उम्मीद करना कि बिना बीज बोए ही खेत में फसल लहलहाएगी एक ऐसा मीठा धोखा है जो इंसान के अंदर की काम करने की आग को ही दीमक की तरह खा जाता। ये आदत इस गहरे विश्वास को दिखाती है कि बिना कोई ठोस कदम उठाए, बिना पसीना बहाए भी बड़े बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। ये सोचना कि कोई चमत्कार होगा और जिंदगी रातों रात बदल जाएगी, असल में अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान बहाना है। हकीकत तो ये है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे हजारों घंटों की गुमनाम मेहनत छिपी होती है। और अब तीसरी और शायद सबसे आम आदत, जिसे हम कह सकते हैं द ब्लेम गेम, यानी अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने का खेल। जब भी कुछ गलत होता है तो आईने में देखने के बजाय उंगली हमेशा दूसरों की तरफ उठ जाती है। ये पूरी आदत इस एक लाइन में समा जाती है, अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को दोष देना। कभी किस्मत खराब है, कभी हालात मुश्किल हैं, कभी लोगों ने साथ नहीं दिया। वजह हमेशा बाहर होती है, और जब तक नाकामी की वजह बाहर खोजी जाएगी तब तक सुधार का दरवाजा अंदर से बंद ही रहेगा। ये आदत इंसान की ग्रोथ को, उसके विकास को वहीं पर रोक देती है, क्योंकि ये जवाबदेही को खुद से कोसों दूर फेंक देती है। और एक सीधा सा सच है, जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं तो उनसे सीखेंगे कैसे? सुधार का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से बहानों का रास्ता खत्म होता है। तो हमने ये 3 अलग अलग आदतें देखी। टीवी देखना, बिना मेहनत के फल चाहना, दूसरों को दोष देना। लेकिन क्या आपने गौर किया, इन तीनों के पीछे एक ही धागा है, एक ही सोच है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक खास तरह की मानसिकता का नतीजा है। एक पल के लिए यहां रुककर देखिए। एक तरफ है नाकामी की सोच जिसमें सिर्फ निष्क्रियता है, मतलब बस बैठे रहना, और दूसरी तरफ है कामयाबी की सोच जिसमें एक्शन है, कर्म है। एक तरफ है बिना मेहनत के फल की झूठी उम्मीद, और दूसरी तरफ है लगातार मेहनत का अटूट विश्वास। एक तरफ है अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना, और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत जवाबदेही। ये कहना कि मेरी जिंदगी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। तो सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है? जवाब बहुत ही सरल है,
लेकिन उतना ही शक्तिशाली। हमें बस इन आदतों को पलटना होगा, इन नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर इनके ठीक उल्टा काम करना होगा। सबसे पहले एक उपभोक्ता से एक निर्माता बनिए। दुनिया को कुछ दीजिए, सिर्फ उससे लीजिए मत। दूसरा, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि हर सपने की एक कीमत होती है और वो कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी कहानी के हीरो बनिए। अपनी जीत की और अपनी हार की दोनों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, वो कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे अगर आज बदल दिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी सोच हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।